Good morning, all of you. Myself Pranali Patrikar, Government Higher Secondary School लिटिया। आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह है उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो एक ऐसी क्रियाओं का लेन देन करता है या ऐसी क्रियाएं उसमें विद्यमान होती है जो धन से संबंधित है, यानी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। और यह आर्थिक क्रियाएं व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करता है, उसके उपभोग के आधार पर उसे संतुष्टि प्रदान करता है। लेकिन देखिए, यह जो क्रियाएं हैं वो दो बातों पर निर्भर करती हैं। एक तो व्यक्ति की जरूरत यानी उसकी मांग होनी चाहिए, फिर उसके बाद यदि उसकी आवश्यकता है, उसकी मांग है, तो उसको पूर्ण करने के लिए उत्पादक फर्म में या कंपनी होना चाहिए जो वस्तुओं का उत्पादन करे, उसकी पूर्ति करे। तो दो शब्द ध्यान रखिए, मांग एवं पूर्ति। ये वो दो महत्वपूर्ण शब्द है जो पूरी अर्थव्यवस्था को विकास की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि यदि मांग होगी तो उसकी पूर्ति के लिए उत्पादन होगा। और मांग कौन करेगा? व्यक्ति करेंगे, यानी व्यक्ति खर्च करेंगे तो इधर उत्पादन पे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से यह जो रोटेशन है अर्थव्यवस्था में चक्र के माध्यम से होता है। देखिए, चक्रीय प्रवाह कह रहे हैं हम। चक्रीय प्रवाह यानी ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरा सर्कुलर बनते जाना चाहिए। यदि ये सर्कुलर बना रहेगा तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होगा, और यदि यह चक्र में कहीं न कहीं कुछ रुकावट आ गई तो विकास जो है वहां कम हो जाएगा। अब इस चक्र को हम कुछ पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और साथ ही साथ इसको पूरी तरह से लिखने में भी आप सक्षम हो सकते हैं। तो देखिए, दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मांग और पूर्ति। मांग कौन करेगा? उसके लिए लेते हैं हम परिवार। परिवार या व्यक्ति जो मांग कर रहे हैं किस चीज की? उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उन्हें बहुत सारे जीवन के लिए जो उपयोगी वस्तुएं उसकी जरूरत है, तो वह क्या कर रहे हैं? परिवार जो है मांग कर रहा है, ये मांग साइड है। तो इसकी पूर्ति कहां पर होगी? कौन करेगा? ये करेगा फर्म। ये हमारा पूर्ति, यानी आपका ये डिमांड है तो ये सप्लायर है। यानी जो उत्पादक फर्म में होगी, कंपनी होगी, वो क्या करेंगे? इनको पूर्ति करेंगे। किस चीज की मांग हो रही है? इन्हें किस चीज की जरूरत है? वस्तु एवं सेवा। यहाँ मांग हुई वस्तु एवं सेवाओं की, जिसकी पूर्ति किसने किया? फर्म ने। फर्म ने इसकी पूर्ति की परिवारों के लिए। तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए, फर्म परिवारों को जीवन उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराता है। फर्म क्या कर रही है? किस चीज की पूर्ति कर रही है? जीवन उपयोगी जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति की जरूरत है, उसको उपलब्ध कराती है। फर्म परिवारों को जीवन उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराएगी। तो फर्म, परिवार इसके बदले में क्या करेगा? फर्म ये उत्पादन कर रही है, लेकिन किस बलबूते पर? वस्तुएं सेवा का उत्पादन कर रहा है, तो उसके लिए उसके पास पूंजी कहां से आई? तो पूंजी के लिए परिवार क्या करेगा? ये जो वस्तुएं सेवाएं उत्पादित हो गई है, ये मार्केट में आ गई है, इसके लिए क्या करेगा? उसको जरूरत है तो वो खर्च करेगा। यानी देखिए, अर्थशास्त्र तभी काम करेगा जब उसमें खर्च करने की प्रवृत्ति होगी। यदि व्यक्ति खर्च करना बंद कर देंगे तो अर्थव्यवस्था में नई चीजें नहीं बनेगी। क्यों बनेगी? यदि कोई खरीदने वाला ही नहीं तो उसको बना के क्या काम? तो इसलिए खर्च करने की प्रवृत्ति अर्थशास्त्र का विकास करती है, अर्थव्यवस्था में गति लाती है। तो परिवार क्या करेगा? इन वस्तु एवं सेवाओं के बदले में व्यय करेगा। व्यय यानी इसके बदले में व्यय करेगा, और ये व्यय करने पर वो पूंजी कहाँ जा रही है? फर्म के पास आ रही है। तो परिवार जो व्यय कर रहा है वो वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए व्यय करेगा। यानी उसकी जो मांग थी उसको पूरा करने के लिए वह खर्च करेगा, और इसके फलस्वरूप क्या हो रहा? पूंजी जो है फर्म के पास आएगी, यानी पैसा
फर्म के पास आएगा। तो इस प्रकार से ये रोटेशन हुआ पहला कि आपके पास क्या हुआ, वस्तु एवं सेवाओं की मांग हुई, फर्म ने इसको क्या कर दी, पूर्ति कर दी। तो देखिए ये चक्र इस तरह से बना, पूर्ति की है तो, पर इसके बदले में जो पूर्ति हुई है उसके बदले में पूर्ति पूरी तरह से कब होगी, जब परिवार जो है उसके ऊपर व्यय करेगा। अब देखते हैं हम, यह जो उत्पादन कर रहा है फर्म, उसके लिए कुछ पूंजी लगेगी, कुछ लोग लगेंगे, कुछ जगह लगेगी, वो कहां से आएगी। तो वो जो जगह है वो परिवार जो है ये आपके पास में फर्म को देगा, यानी भूमि, श्रम और पूंजी, यानी उत्पादन के जो साधन है वो परिवार जो है वो फर्म को प्रदान करेगी। इसने ये दिया, भूमि दी, श्रम दी, पूंजी दी, तभी उत्पादन संभव है। उसके बगैर हम उत्पादन नहीं कह सकते। यानी क्या करेंगे, लोग जो हैं फर्मों को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। किसके लिए, उत्पादन के लिए। क्योंकि यदि ये चीजें नहीं होगी तो आपके पास में वस्तु और सेवा नहीं होगी। यानी ये जो वस्तु और सेवाएं हो रही हैं, निर्माण हो रही हैं, यानी ये जो उत्पादन हो रहा है, इसके लिए उत्पादन के साधन की आवश्यकता है। और उत्पादन के साधन किसके पास से मिलेंगे, ये परिवार के पास से, व्यक्तियों के पास से मिलेंगे। तो ये तो फर्मों को क्या कर रहा है, परिवार जो है भूमि, श्रम, पूंजी फर्म को दे रहा है। फर्म इनके लिए क्या करेगी, उन्होंने भूमि दे दी, ले ली, श्रम दे दिया, वो ले लिया, पूंजी दे दी, वो ले ली। लेकिन फर्म इनको बदले में इनको इन जो आपके उत्पादन के साधन हैं उनके स्वामियों को उसका पारिश्रमिक देगी। यानी भूमिपति को किराया या लगान, श्रम के स्वामी श्रमिक उसको मजदूरी, पूंजी का स्वामी पूंजीपति उसको ब्याज या लाभांश, जो साहसी होता है वो लाभ कमाता है। तो इस प्रकार से जो है फर्म क्या कर रही हैं, परिवारों को, ये चक्र इस तरह से बनेगा, इनके बदले में यानी उनके साधनों के बदले में उनको उनका पारिश्रमिक प्रदान करेगी, यानी किराया, मजदूरी, ब्याज प्रदान करेगी। और यही चीजें जो है इनका इनकम होगा जिसको वो खर्च कर सकेंगे। इन्होंने भूमि, श्रम, पूंजी दिया तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ, वहीं पे उत्पादन हुआ। अब इन्होंने क्या किया, फिर भूमि, श्रम, पूंजी लिया तो किराया, मजदूरी और ब्याज इसके बदले में दिया, और इसी के माध्यम से इनके पास, परिवार के पास आय आई, और इस आय के माध्यम से उनके मन में खर्च की प्रवृत्ति आई, तभी ये व्यय करेगा। ये जो रोटेशन है यदि ये चलता रहेगा तब जाके कार्य जो है सही ढंग से होगा। यानी किराया, मजदूरी, ब्याज जो प्राप्त हुआ वही व्यय के रूप में जाएगा, वो पूंजी के रूप में फिर से फर्म के पास आएगा, और वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए, जो उत्पादन के लिए जगह चाहिए, उत्पादन के जो साधन चाहिए, वो साधन परिवार फर्म को देगा। तो इस प्रकार से इनका जो रोटेशन है वो बना रहेगा। देखिए किराया, मजदूरी, ब्याज मतलब फर्म इन्हें वेतन देगा, और यही जो वेतन है उसी को हम उनकी आय कहेंगे, और ये आय जो है उनकी सेवाओं के बदले में दिया जा रहा है। उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी उसके बदले में, और इन्हें आय के माध्यम से या वेतन के माध्यम से व्यय करने की प्रवृत्ति आई। ये तो हो गया कि लोगों का, परिवार का और फर्म का संबंध। लेकिन फर्म की जरूरतें सिर्फ इतनी नहीं है, फर्म को और पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो वो पूंजी को और देने के लिए आपको पूंजी निर्माण की संस्थाएं चाहिए। ऐसी संस्था यानी वित्तीय संस्थाएं, यहाँ पे बीच का जो कार्य करेगी वो वित्तीय संस्थाएं या बैंक, ये अन्य प्रकार से पूंजी प्रदान करेगी फर्म को। जो अन्य पूंजी की आवश्यकता है, अतिरिक्त पूंजी चाहिए, ये बैंक या वित्तीय संस्थाएं फर्म को प्रदान करेगी। लेकिन इनके पास ये पूंजी कहां से आई, तो इनके पास जो पूंजी आई है वो परिवार की पूंजी है, जो
बैंक में जमा करके रखी है, उन्होंने सेविंग बढ़ा के रखी है, कहीं विनियोग किया है, इन्वेस्ट किया है, इन्हीं पूंजी को रोटेट होके फॉर्म ले रहा है, जो लोन के रूप में ले रहा है, और फिर वापस उनको उसके ब्याज के रूप में उसको अदा भी कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी पूंजी बढ़ रही है, जो इनके भी काम में आ रही है, इनके भी काम में आ रही है। तो यहाँ पे जो उत्पादन है यानी पूंजी जो है इनके माध्यम से फर्म को मिल रही है। अब फर्म जो है उस प्रकार से और उनकी अतिरिक्त सेवाओं को लेगा और अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करेगा। तो इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह है ये रोटेशन चलता रहेगा। यानी यदि इनका प्रवाह कहीं पे कम हो गया, कुछ कड़ी कम हो गई, तो इसकी जो गति है वो रुक जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में यह जो आय का प्रवाह है ये गतिमान होते रहेगा, तो मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी। और यही अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह का सिद्धांत है, जिसके माध्यम से हम सब, आप इस चित्र के माध्यम से इसको अच्छे से समझ के इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये परिवार जो है ये मांग पक्ष है और फर्म जो है वो आपका पूर्ति पक्ष है। और इन्हीं के लेन देन से जो चक्र है, आय का चक्र है, वो चलते रहेगा। कहीं किसी को ब्रेक नहीं मिल रहा है। ये आ रहा है, आमदनी आ रही है, खर्च की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यदि हमने खर्च कम कर दिया तो आय के स्रोत यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो उत्पादन हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि जहां मांग नहीं होगी, लोग मांग नहीं रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उत्पादन ज्यादा करने से क्या मतलब है। उत्पादन ज्यादा नहीं होगा तो कहाँ से किराया, मजदूरी, ब्याज ज्यादा मिलेगा। ये सारी चीजों पर ब्रेक लगेगा। तो आज का आय का चक्रीय प्रभाव उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब सिलेबस के अनुसार मैं और कई चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद।